बिहार के जनता को पागल बना दिया है, परेशान करके रख दिया है। क्या बोलेंगे वो? अमित शाह तो पहले ही बोले थे कि तेजस्वी जी को चुनाव नहीं लड़ने देंगे, तो डरने वाला है तेजस्वी यादव जी। उनके साथ पूरा बिहार के युवा देश को आजाद कराने के लिए भगत सिंह फांसी पर चढ़ गया, लालू तेजस्वी जी एक महीना जेल चल जाएंगे तो कोनो दिक्कत थोड़ी है, लेकिन भाजपा से देश को आजाद कराएंगे। मोदी जी यदि पूरे भारत देश में किसी राज्य के नेता से डरते हैं तो वो है तेजस्वी प्रसाद यादव, बिहार के नेता। जब वो मंच पर आते हैं, मोदी जी बिना लालू जी और तेजस्वी जी के नाम लिए बगैर 1 मिनट भाषण नहीं दे पाते हैं। जब जब तेजस्वी जी के सामने चुनाव होता है तो शाह जी ईडी इनकम टैक्स सीबीआई भेजकर उनको फंसाने का काम करते हैं। इससे वो लालू का लाल है भाई। एक आजादी हमारे पूर्वज ने अंग्रेजों से लिया था, दूसरी आजादी हमारे आने वाले जनरेशन को अडानी और अंबानी से लेना। अरे मोदी जी सोच रहे हैं यदि तेजस्वी जी को जेल भेज देंगे तो सहानुभूति वोट इतना आएगा जो वो वोट चुनो फिर सरकार बना ही लेगा। क्या चाहते हैं तेजस्वी जेल चल जाए? नहीं, कहे जाएंगे, आरोप लगाया गया भाई। चुनाव से पहले तेजस्वी को बड़ा झटका लगने जा रहा है। उनपे आरोप सिद्ध हो गया है कि वो मनी लॉन्ड्रिंग किए हैं। इसमें तेजस्वी यादव है, राबड़ी देवी और लालू यादव भी हैं। मेरे साथ उनके समर्थक हैं, उनसे हम बात करेंगे। क्या कहिएगा? चुनाव आने से पहले तेजस्वी पर सिद्ध हो गया है आरोप, घोटाले का आरोप लगा है। हाँ, जमीन लेके नौकरी दिया है ना। हाँ। तो मतलब ये बीजेपी वाला कोर्ट मानता है कि तेजस्वी यादव नौकरी दिया है ना। मतलब बीजेपी मान लिया ना कि तेजस्वी यादव नौकरी दिया है, ठीक है। जमीन लेके दिया, ठीक है। आप ही के नजर में हम जमीन लेके समझ लेते हैं, तो बीजेपी वाले को हम जमीन देते नौकरी देते हो तो नौकरी के नाम पर पुलिस के लाठी देता है मैडम। तो आज हमको बताने की जरूरत नहीं है कि तेजस्वी यादव नौकरी नहीं दिया है। आज बीजेपी और कोर्ट मान लिया है कि तेजस्वी यादव नौकरी दिया। मोदी अमित शाह बेचैन होकर बोल रहे जेल भेज देंगे, कोर्टवा तो राथी के हवा, तू जेल भेज देव हैं? ऐसे बात और सजा की बात कहिएगा तो भगत सिंह पर भी जो है ना फांसी की सजा मिल गया था। तो हम लोग जो है कोर्ट को और कानून को उस साइड की बात है, मानने वाले लोग हैं। सजा से कोनो दिक्कत थोड़ी है। देखिए, देश को आजाद कराने के लिए भगत सिंह फांसी पर चढ़ गया, लालू तेजस्वी जी एक महीना जेल चल जाएंगे तो कोनो दिक्कत थोड़ी है, लेकिन भाजपा से देश को आजाद कराएंगे। लाठी के मार और पानी के बौछार नहीं भूला है बिहार। ये हुआ था एनडीए सरकार में मैडम। जिस गांधी मैदान में तेजस्वी यादव नौकरी दिया ना मैडम, उसी गांधी मैदान के सटल रोड में नीतीश कुमार बीजेपी वाले पुलिस के लाठी दिया स्टूडेंट को। बताइए, आज भी याद करके आंख में से आंसू निकलने लगता है। आपके जैसे लड़कियों सबके पीटा है मैडम। तो जज उज कोर्ट उठ के कोनो दिक्कत ना है, ये तो चलते रहता है। लेकिन चुनाव से पहले ही हाँ, तो चुनाव से मतलब समझिए ना मैडम, बात को समझिए ना। चुनाव में तेजस्वी जी को कमजोर करने की कोशिश कर रहा है, लेकिन बीजेपी अपने जाल में फंस गया। क्या तेजस्वी यादव कमजोर पड़ जाएंगे? मतलब तेजस्वी यादव कमजोर पड़ जाएगा। आज से कोशिश कर रहा है। आज से कई बार अमित शाह बिहार में आके बोल दिया कि हम जेल भेज देंगे। भेज के देखा तोड़ कोट हवा, तोड़ जेल हवा। इसे कहने का मतलब ये, हालांकि उल्टा पुल्टा हम बोल सकते थे लेकिन बोलते नहीं है, बात की बात है। लेकिन इस बात को बीजेपी मान लिया कि तेजस्वी यादव नौकरी दिया है, तो अब हमको चिल्ला के बोलने की जरूरत नहीं है कि तेजस्वी यादव नौकरी दिया है, ठीक है। अब बात यह है कि फंसाया इसलिए जा रहा है कि आज मोदी और नीतीश केंद्र में भी है, बिहार में भी है। हाँ, और जब तेजस्वी जी सरकार में थे तो केंद्र में नहीं थे, फिर भी नौकरी दिया। और आज जनता पूछेगी ना मोदी जी से, ये मोदी जी बताइए, तेजस्वी जी जब सरकार में रहता है तो नौकरी देता है, अच्छा काम करता है, तो आप भी कीजिए। तो जनता मोदी से इसलिए ऐसा सवाल नहीं पूछे, इसलिए मोदी जी ईडी सीबीआई लगा के तेजस्वी यादव के कोई आरोप में लगा देता है। अब दिन भर मोदी जी कहेगा देखो तेजस्वी यादव पर ये आरोप है, तो कौन काम कर बताओ, कामे के ना आरोप है। तो इस सब का आरोप लगाने से कोई बात नहीं है, चिल्लाते रहेगा, क्योंकि आपको अच्छी तरह से पता है कि मोदी नीतीश 20 साल में बिहार में कोई काम नहीं किया है। इसका अपना कोई काम नहीं है, तो ये हमेशा लालू जी को बदनाम करते रहते हैं। बिहार के पहला सीएम लालू जी है। अगर लालू जी के बाद आरजेडी के सरकार के बाद नीतीश के सरकार बना, तो नीतीश के काम की तुलना लालू जी से होता है। तो लालू जी से पहले कोई सीएम नहीं था, उससे भी लालू जी की तुलना करके देख लीजिए, कीजिए। काहे नहीं करते? काहे कि आपका वो सब जो है ना अथी लगते थे, जगन्नाथ मिश्रा थे ना, वो बीजेपी में नहीं करेगा तुलना। चरा चोरी है ना, चरा चोरा कर ले रहे वो सब नहीं करेगा। तो बात की बात है, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए बताइए, क्या कहिएगा? आपके नेता जेल जाने वाले हैं। देखिए, ये लोग का काम है, चुनाव आएगा तो जेल भेजेंगे, ये करेंगे, तो डरने वाला है तेजस्वी यादव जी। उनके साथ पूरा बिहार के युवा
पूरा बिहार के बूढ़े बुजुर्ग युवा महिला सब उनके साथ है। आप जो समझ रहे हैं कि डर जाएंगे, तो तेजस्वी जी डरने वाले नहीं। मोदी जी देखिए अब सरकार बनाने के लिए वोट चोरी करते हैं। लेकिन बिहार आते हैं तो जनता को सौगात ही देते हैं। सौगात वो जुमला वाला सौगात देते हैं। पाकिस्तान में चला जाता है मोदी जी का सौगात जो है पाकिस्तान में चला जाता है। पाकिस्तान में चला जाता है। क्या को सौगात तो जब बात कर रहे हैं, अगर सौगात पूरा होता तो बिहार में नजर नहीं पड़ता। 2 करोड़ नौकरी नजर पड़ा है। एयरपोर्ट दे दिए हैं। कहाँ दिए हैं? हैं? कब दिए हैं? अच्छा तो एयरपोर्ट में हम चढ़ेंगे तो तू चढ़बा? हवाई चप्पल वाला चढ़ ली? जितना हवा चढ़ ली एयरपोर्ट में। आम आदमी के लिए बनाया जा रहा है। आम आदमी के क्या फायदा? बिहार में फैक्ट्री कौन देगा? हमारे 1 लाख पैसे वो सौगात पूरा किए हैं मोदी जी, बताइए। मोदी जी बहुत सारे सौगात बोले हैं कि हम दरभंगा में एम्स बनाएंगे, जो हवाई चप्पल पहनता है उसको हवाई जहाज में चढ़ाएंगे। क्या मोदी जी चढ़ा दिया हवाई जहाज में? सब जुमला वाला पार्टी है। बीजेपी का पूरा नाम बड़का झूठा पार्टी। अगर झूठ नहीं बोलेगा तो सही से पेट में खाना नहीं पचेगा। बोलते हैं काम करते हैं जनता के क्या लिए। काम 18 करते हैं? घंटा काम जनता के बीच में तो एगो काम नजर नहीं आ रहा। और जो इनके साथ है नीतीश कुमार पलटू चचा, वो तेजस्वी जी बोलते हैं तो ये कॉपी करते हैं। इसीलिए तेजस्वी जी अब नहीं कुछ बोल रहे हैं कि बोलेंगे तो फिर कॉपी करेगा। अब देखिए कि हर एक महिला को 10-10 हजार रुपया दे रहे हैं। तो महिला लोग जो समझदार होगी तो झांसा में ना पड़ेगी। 10 हजार देंगे, सरकार बनेगा, फिर 10 लाख ले लेंगे। तो ऐसा सरकार हमें ना चाहिए। ये जो अमित शाह तो पहले ही बोले थे कि तेजस्वी जी को चुनाव नहीं लड़ने देंगे। तो सरकार है, मनमानी करना है, जो मन में आएगा। कुछ दिन पहले प्रशांत किशोर राघोपुर जाते हैं, वहाँ के विधायक आपके नेता है तेजस्वी जी हाँ, यादव जी। राघोपुर मेरा घर है। हाँ, तो वहाँ पे जाके प्रशांत किशोर कहते हैं जनता की राजा को गलत आदमी को वोट दिए हो, राजा को राजा ही बना हम कुछ भी आप बोलिए हम नहीं सुनेंगे, हम तेजस्वी जी को वोट देंगे। और राघोपुर से तेजस्वी जी एकदम कंफर्म है कि इस बार विधायक बनेंगे। विधायक छोड़िए ना, हम सीएम बनाएंगे इस बार। राघोपुर में आप लाखों गाड़ी और लाखों आदमी लेकर चल जाएगा, उससे कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। जन सूरज क्या बोलेगा? 4 दिन की चांदनी फिर अंधेरी रात। ये लोग देख रहे हैं कि तेजस्वी यादव युवाओं के बारे में कैसे बात कर रहे हैं, नौकरी कैसे देने का बात कर रहे हैं। तो देखना यही टेंशन में पेंशन बढ़ा रहे हैं। तेजस्वी को डर के रहना चाहिए। कैसे युवा है आपके साथ में तो डर के रहेंगे। जनता और प्रशांत किशोर से डर के रहना चाहिए। प्रशांत देखिए, अगुआ कोई भी बने, दूल्हा तेजस्वी यादव बने। अगुआ कोई भी बने। प्रशांत किशोर क्या है मैडम बताइए? जो गांधी, आप मेरे साथ चलिए, अब बैरिया बस स्टैंड से सब बस गांधी मैदान में लगवाते हैं। सलाहकार है, मुख्यमंत्री बनाए हैं। हम चिन्ह नहीं करते प्रशांत किशोर के, उनका नाम मत लीजिए मेरे सामने। क्या है बिहार के जनता को पागल बना दिया है, परेशान करके रख दिया है। क्या बोलेंगे? वो पैसा दे के परेशान कैले कि नहीं हमरे वोट दो, हमरे वोट दो। पैसा दे रहे हैं। पैसा दे रहे हैं, उनके पास ज्यादा पैसा है। पैसा बदलाव की बात कर। अरे उनको 1 घंटी मिलेगा, आपको हम बता देते हैं। जनता एक छोटा सा घंटी देगा और वही घंटी बजा के वो घरे चल जाएंगे, चुनाव में टिकेंगे नहीं। हाँ, प्रशांत किशोर पांडे की बात कर रहे हैं। प्रशांत किशोर पांडे। प्रशांत किशोर पांडे है। अच्छा, उनका पूरा नाम ये? पूरा नाम पांडे है। प्रशांत किशोर की बात जो आप कर रही थी अभी, एक वार्ड सदस्य का तो चुनाव नहीं जीता, उसके बाद एमएलसी का चुनाव लड़वाया, बाई इलेक्शन में चुनाव लड़ा, एक भी सीट जीत पाया जी। जन स्वराज के सूत्रधार। अरे सूत्रधार क्या कहेंगे? अब हम बोल देंगे तो फिर वही बात बोल दीजिएगा कौन धार है। बोलना नहीं चाहते हैं हम आपके चैनल पे, एक्टिविस्ट वेद जी के हैं, अच्छा चैनल है, प्रतिष्ठित चैनल है आप लोग। हम ये बोलना चाहते, आप बोल रही थी राघोपुर की चर्चा कर रही थी। प्रशांत किशोर पांडे जी को कहिए जाओ वहाँ घर बना के रह लो। तेजस्वी जी चुनाव प्रचार में जाएंगे और अपार बहुमत से चुनाव जीत करके आएंगे। जितना तुम अपने सपना में कल्पना नहीं किया होगा, उतना वोट से चुनाव जीत के तेजस्वी जी आएंगे। बात रही IRCTC पर भी आप लोग बात करते, हम सुन रहे थे। IRCTC ये घोटाला जब हुआ, ये 2004 और 5 की मामला है। 4 और 5 के बीच की मामला है। और तेजस्वी जी का उम्र उस समय में 14-15 साल था। वो खुद नाबालिग थे। तो 8, 9, 10 वगैरह जहाँ भी पढ़ते होंगे वहाँ पढ़ते होंगे, उसमें तो वो संलिप्त थे नहीं। तो मोदी जी यदि पूरे भारत देश में किसी राज्य के नेता से डरते हैं तो वो है तेजस्वी प्रसाद यादव, बिहार के नेता। तो उनको उन्हीं का डर सताता है। जब वो मंच पर आते हैं, मोदी जी बिना लालू जी और तेजस्वी जी के नाम लिए बगैर 1 मिनट भाषण नहीं दे पाते हैं। मोदी जी हो या तरीपार जी हो, शाह जी हो। अब तो हम यही कहेंगे, जब तरीपार जी 1 महीना पहले कह दिए थे जो तेजस्वी जी चुनाव लड़ने लायक नहीं बचेगा उसको हम ऐसे फंसाएंगे। इससे साफ साबित होता है जब तेजस्वी जी के सामने चुनाव होता है तो शाह जी ईडी इनकम टैक्स CBI बेच कर उनको फंसाने का काम करते हैं।
इसे वो लालू का लाल है भाई, वही लालू जी हैं जो गरीबों के मसीहा के नाम से जाने जाते हैं और रेलवे को 90,000 करोड़ लगभग का मुनाफा दिए हैं। और 17 महीना में जितना काम तेजस्वी यादव जी कर दिए है ना, नीतीश जी और मोदी जी 7 जन्म में नहीं कर पाएंगे। इसलिए उनको डर सता रहा है, डर सताने की वजह से उनको कोर्ट घसीट के ले गया है। इनको यहाँ परेशान करो, परेशान होगा और हम आसानी से गद्दी पर बैठेंगे। लेकिन बिहार की जनता सजग है, जान चुकी है तेजस्वी क्या है, तेजस्वी को कौन नहीं जानता है। 2000 भारत आजाद था पहले, 2014 के बाद ही भारत आजाद हुआ है, कैसे बोल रहे मैडम हैं? 2014 से पहले कोई लड़की कपड़ा पहनती थी? नहीं पहनती थी। कोई खाना खाता था? नहीं खाता था। लेकिन 2014 के बाद भारत आजाद हुआ है। और आप जान लीजिए एक आजादी, अब जब आजादी की बात पर आए तो अब सुन लीजिए, भारत को तभी देश के अडानी अंबानी उद्योगपति ही चला रहे हैं, मोदी जी को तो सब वही लोग चला रहे हैं। एक आजादी हमारे पूर्वज ने अंग्रेजों से लिया था, हमारे पूर्वज ने अंग्रेजों से लिया था और मोदी जी उद्योगपति के हाथों में देश के सारे संपत्ति को लीज करते जा रहे हैं। दूसरी आजादी हमारे आने वाले जनरेशन को अडानी और अंबानी से लेना पड़ेगा, ये है। और सुन लीजिए मैडम, अब छेरे हैं, सुन लीजिए, नीतीश जी मुख्यमंत्री जी अचेत हैं, बिल्कुल अचेत हैं। एसीएस के कपार पर माथा पर क्या कहते हैं वो वृक्ष दे देते हैं, ये है मुख्यमंत्री जी। और नीतीश जी के राज में है, महिलाओं को अगर दुपट्टा ओढ़ा दिए हैं तो ये गलत किए हैं? बताइए, आप उन पे इतना बड़ा आरोप लगा रहे हैं, अचेत अवस्था में चले गए। दुपट्टा ओढ़ाना अलग चीज है, हाथ पकड़ के खींच के लाना अलग चीज है, दोनों चीज को समझिए। अच्छा, जो केजरीवाल के साथ हुआ, चुनाव के टाइम उन्हें जेल भेजा गया था, पता है ना आपको? उनको जेल भेजा गया था, जेल से ही मुख्यमंत्री बने हुए थे, पूरा दिल्ली को चला रहे थे। क्या इस तरह की परिस्थिति आ जाएगी? अरे मोदी जी सोच रहे हैं यदि तेजस्वी जी को जेल भेज देंगे तो सहानुभूति वोट इतना आएगा जो वो वोट चुनो फिर सरकार बना ही लेगा। इससे अच्छा जेल में एक जानते हैं, एक गांव देहात में कहा था स्वीट पॉइजन, उनको मीठा चीज से ये किया गया है। क्या चाहते हैं, तेजस्वी जेल चल जाए? नहीं, कहे जाएंगे, आरोप लगाया गया भाई, आरोप का क्लैरिफिकेशन कोर्ट में होगा, कोर्ट में उनके अभी वकील जवाब देंगे। भाई हम 15 साल के थे, हम कहाँ से घोटाला किए, क्या समझे? ऐसा आरोप तो लगता रहता, आप हम पे कुछ भी आरोप लगा सकती हैं। लेकिन आरोप सिद्ध हो गया है ना? कहाँ, अभी सिद्ध नहीं हुआ है, चलेगा, अभी बहस होगा, सारा कुछ होगा, न्यायाधीश के सामने सारा कुछ होगा, वो उस पर डिसीजन लेंगे। ऐसे नहीं होता है कह दिए तो आरोप सिद्ध हो गया, ऐसे नहीं होता। कोर्ट है, सबूत मांगती है, सबूत देखती है। आरोप चुनाव से पहले इसलिए लगा दिया गया, जो बिहार में जब जाएंगे ना हम चुनाव प्रचार में, कहेंगे देखा जी तेजस्वी घोटालाबाज था, ये देखो ऊपर सजा हो गया। वे मोदी जी का षड्यंत्र है, ये अपना षड्यंत्र में उसको फंसाना चाह रहे हैं। जी, बहुत बहुत धन्यवाद। मेरे साथ आरजेडी के समर्थक थे। बाकी इस पूरी बातचीत पर आपकी क्या राय, कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। धन्यवाद।